हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम उरूज है और आज से मैं अपने गार्डनिंग व्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ। और आज मैं अप्रूट कर रही हूँ अरवियाँ। एक्चुअली मैंने काफ़ी महीने पहले लगाई थी, तो आज मेरी मम्मी बना रही थी अरवी गोश्त। तो मैंने पापा लाए थे बाज़ार से भी ना, तो मैंने सोचा कि अब आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियों में तो ये उगते नहीं हैं। ये मैंने दोबारा कैमरा एंगल चेंज किया था, तो मैं दोबारा ग्लव्स पहन रही हूँ। हाँ, तो मैं कही थी आज मम्मी अरवी गोश्त बनाई थी, तो मैंने सोचा आज अच्छा आइडिया है, अच्छा मौका है कि आज मैं अपने घर की भी अरवियाँ ना निकाल लेती हूँ। तो आज मैं यही अप्रूट कर रही हूँ। इनको ना ज़मीन से निकालना, अप्रूट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये जड़ें ना मज़बूती से जमा लेती हैं अरवियाँ ना ज़मीन में, और फिर उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। इवन आप शॉवल भी लें या ट्रॉवल भी लें तो उससे भी नहीं निकलते हैं। इसलिए मैं हाथ से ही कर रही हूँ, क्योंकि ये हाथ से ही निकलते हैं। उसमें भी ऐसा होता है कि ये ना कुछ अरवियाँ टूट जाती हैं, जैसे छोटी हो जाती हैं एक बड़ी से, तो काफ़ी अरवियाँ टूट जाती हैं। अच्छा, ये मिट्टी मैं दूसरे अपनी जगह पे फेंक रही थी, अपनी जहाँ पौधे लगे हुए हैं, क्योंकि फिर मिट्टी बहुत जमा हो जाती है एक जगह पे। तो खैर, वैसे तो मुझे बड़ी सुस्ती छा रही थी आज, मगर मैंने कहा नहीं, फिर मतलब सर्दियों में कहाँ बनता है ये अरवी गोश्त, अरवी कीमा। अब उसका मौसम है। जो होती है ना सर्दियों की सब्ज़ियाँ कौन सी होती हैं, बैगन होते हैं, गाजर होते हैं, तो उसका मौसम आ रहा है। तो मैंने सोचा कि अब थोड़ी सुस्ती छोड़ के अब भाई उठो। और फिर अरबियाँ ना घर की जो होती है ना, वैसे तो ज़्यादा आती हैं, बहुत ज़्यादा ये ना उगती हैं। जब आप अगर एक भी अरबी लगाएं ना, तो बहुत बहुत वो फैलती चली जाएगी ज़मीन पे। मगर सर्दियाँ आते ही ना ये इनकी ग्रोथ कम हो जाती है। इनको जून जुलाई की, खैर माशाल्लाह कराची में जून जुलाई में तो बहुत ही प्यारा मौसम होता है मानसून का, तो ये उसमें भी खैर सर्वाइव करती हैं अरबियाँ। मगर सर्दियों में ना इनको इतना पसंद नहीं सर्दी। इनको बिल्कुल गर्मी वाली, मतलब बहुत गर्मी वाली गर्मी चाहिए ना। और अगर आप हफ्ते में 3 दफ़ा इनको पानी दें अरबियों को, ये तब भी सर्वाइव कर जाएंगी। वो सीधी सादी सी मासूम सी सब्ज़ी होती है। तो खैर यहाँ मैं एज़ यूजुअल बिज़ी हूँ अपने काम में, उसको निकालने में अरबियों को, क्योंकि मुझे इसके बाद वो लगाना है आलू। और आलू लगाने का सबसे अच्छा मौका आज ही, मतलब इस महीने है, अक्टूबर में है। वैसे अक्टूबर में लगा लेना चाहिए, बट ख़त्म होने, नवंबर शुरू होने वाला है, तो मैंने कहा इट्स हाई टाइम। अब गार्डन का काम कर ही रही हूँ, तो अब आज सारी जो वेजिटेबल्स मुझे उगानी है दुनिया में उगा दूँ। खैर मैंने अरबियाँ निकाली थी, वो बाद में जाके आपको दिखाऊंगी कितनी निकली। ये आलू उगाने से पहले के मनाजिर हैं। मैं अच्छा, सबसे पहले एक टिप है कि जब भी आप कोई चीज़ उगाएं तो उस ज़मीन को थोड़ा गीला कर लें, उससे ना जर्मिनेशन बहुत जल्दी होती है। अब जैसे हाँ, ये देखें अरबियाँ, देखें ये मेरे घर की जो ये निकली हैं अरबियाँ, एक्चुअली थोड़ी नीचे गिर रही थी, क्योंकि उनको निकालते हुए ना बहुत ज़्यादा टूट रही थी। तो हाँ, बस ये इतनी अरबियाँ थी। फिर ले जाके मैंने मम्मी को दे दी, क्योंकि ज़ाहिर है मम्मी को पकाना था फिर। और जो बाज़ार से आई थी उसके साथ हमने अपनी घर की फिर मिक्स कर दी। अब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ आलू उगाने का ना। तो हाँ, मैं कह रही थी कि आप सबसे पहले जब भी आप उगाएं कुछ भी, तो उस ज़मीन को थोड़ा गीला कर लें। जैसे खाद वगैरह आपको कुछ भी डालनी है, आप वो उसमें ज़मीन में डालें, और उसके बाद फिर पानी डालें। फिर कोई भी चीज़ आपको उगानी है, चाहे खरबूजा हो, पुदीना, हरा धनिया उगाएं, कैप्सिकम, सलाद का पत्ता, या कुछ भी आप उगाएं, तो मिट्टी को ज़रूर गीला कर लें। फिर आप अपनी सीड सो करें या प्लांट उगाएं, तो वो बहुत जल्दी जर्मिनेट होते हैं। अब यहाँ मैं आलू लेने गई थी, वो घर में थे और मेरा मोबाइल बाहर था, और मुझे मोबाइल की फ़िक्र हुई हुई थी। खैर मैं अपना मोबाइल अंदर ले गई थी आलू लेने के लिए, और फिर वापस अब भी आ गई आलू लेके। हाँ, तो ये आलू मेरे घर में रखे रखे ना जड़ें निकलने लगी थी इसमें। तो आज मैंने सोचा कि गार्डनिंग का काम हो ही रहा है, तो ये भी अल्लाह का नाम लेके उगा ही दो। तो अब मैं इसको ना, पोटैटो को जहाँ से जड़ें निकलती हैं ना, उसी साइड से ना इसको मिट्टी में यूँ ही दबाना होता है। तो माशाल्लाह वो ये बहुत अच्छा निकलता है। अच्छा, आलू के जो पत्ते होते हैं, दे आर एब्सोल्युटली गॉर्जियस,
बहुत ही खूबसूरत पत्ते होते हैं, इतने इंतहाई हसीन तरीन। अल्लाह के हुक्म से ये उगे तो मैं इसकी प्रोग्रेस आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि पत्ते आलू के इतने प्यारे होते हैं कि दिल चाहता है कि बस देखते ही रहो और इन्हीं को देखते रहो। मतलब मुझे नहीं लगता इतने अच्छा, पपीते के भी पत्ते अच्छे होते हैं मगर आलू के पत्ते, माय गॉड, दे आर जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। इंशाल्लाह मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको इसकी प्रोग्रेस। कुछ हफ़्ते पहले मैंने आलू लगाए थे तो उनमें छोटे छोटे पत्ते आने शुरू हुए हैं, तो वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगी। मगर वो खैर बहुत छोटे छोटे से पत्ते अभी आए हैं, इंशाल्लाह जब बड़े होंगे ना, और ये भी प्रोग्रेस इनकी मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैं आलू लगा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है प्लांटिंग करना और अपने हाथ से लगाना। तो जब मैं लगा रही थी मुझे इतनी खुशी हो रही थी, बस मुझे ये होता है कि उग जाएं सही से, क्योंकि मैं बहुत दिल से लगाती हूँ। अब जैसे मुझे गार्डनिंग का शौक़ है, और जिसको भी गार्डनिंग का शौक़ है आई एम श्योर वो बहुत दिल से अपने पौधों को लगाता है, और वो अच्छे उगें, प्यारे उगें, फूल दें, फल दें, तो मतलब वो खुशी ही अलग होती है। 2 साल पहले मैंने खरबूजा लगाया था और इतना बड़ा खरबूजा आया था माशाल्लाह माशाल्लाह कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। और आप यकीन करें, अपने घर में उगाई हुई चीज़ें जब हम खाते हैं ना, उसका टेस्ट ही अलग होता है। इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द स्टोर बॉट। वो खरबूजा इतना प्यारा था और मुझे दिली खुशी हुई थी कि मतलब मैंने इसकी इतनी केयर की, पानी दिया इसको और उसने मुझे फल दिया, तो बड़ी खुशी होती है। अच्छा, यहाँ पे एक खाली गमला कितने महीनों से पड़ा था और मुझे एनजाइटी दे रहा था, और मैं सोची थी इसमें क्या लगाऊँ। तो खैर मैं लहसुन छील रही थी तो काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के लहसुन आए ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यही उगा लेती हूँ आज। और आज गार्डन का काम कर ही रही हूँ तो ये भी उगा देती हूँ लगे हाथ। तो मैंने पहले थोड़ा सा पानी दिया। अच्छा, लहसुन भी मैं अंदर ही लेने जाऊँगी, वो तो मेरे खैर ड्रेसिंग टेबल पे रखे थे। मैं हर चीज़ जो मुझे काम करना होता है ना, मैं ड्रेसिंग टेबल पे रख देती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि आज के दिन ये काम करना है, ये काम करना है। तो फिर मैं दोबारा इतनी दूर अपने रूम में गई थी और लहसुन लेके आई थी। आई थिंक मैं अभी लहसुन ही लेने गई हुई हूँ, जो ये एकदम वीडियो में कोई मोशन कुछ भी नहीं है। अच्छा, लहसुन का मैं आपको बताऊं कि लहसुन एक बहुत सीधा सादा और बहुत प्यारा प्लांट है। आप इसको किसी भी मिट्टी में लगाएंगे ये उग जाएगा। ना इसके कोई नखरे होते हैं। जैसे टमाटर बहुत नखरेलू प्लांट है, उसको बाकायदा आपको फर्टिलाइज़र स्प्रे करना पड़ता है, उसकी खाद चेंज करनी पड़ती है हर 2 हफ्ते बाद, तब जाके वो टमाटर आपको देगा उसका पौधा। मगर ये लहसुन इतने लॉयल होते हैं आपके कि आप किसी भी मिट्टी में उनको लगाएं, चाहे वो सीमेंट की मिट्टी हो, चाहे वो जैसी भी मिट्टी हो, आप यकीन करेंगे 1 हफ्ते में ही उग जाते हैं। और इतनी जल्दी 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 बड़े होते हैं ये कि आप मतलब अपने सलाद में आपको पता नहीं चलता कि आप अपने सलाद में इस्तेमाल करें या चटनियों में इस्तेमाल करें। माशाल्लाह इतने प्यारे ये ना प्लांट होते हैं। और मैं ये स्ट्रेस करूँगी जो भी ये वीडियो देख रहा है कि प्लीज़ लहसुन ज़रूर उगाएं, क्योंकि ये बहुत उगता है और हर मिट्टी में उगता है। अच्छा, ये जो लहसुन बचे थे, अब मैंने सोचा थोड़ा ज़मीन में लगा दूँ, थोड़े गमले में लगाए, थोड़े मैंने ज़मीन में लगा दिए। अच्छा, ये कुछ हफ़्ते पहले के लगाए थे, अब इनमें माशाल्लाह पत्ते आने शुरू हो गए। ये भी लहसुन ही है और ये आलू है, ये छोटा सा क्यूट सा ये आलू निकल रहा है। और ये मैंने बिल्लियों से बचने के लिए लगाए हैं, बहुत गंदगी करती हैं ये। तो खैर इसमें छोटे छोटे आलू पत्ते आने शुरू हुए हैं, बड़े होंगे तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। और ये हल्दी है मेरी, और ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर का पौधा है जो कि माशाल्लाह बड़ा हो रहा है, फ्लावर्स भी दे रहा है मगर टमाटर नहीं दे रहा। हालांकि मैं उसको इतने प्यार से पाल रही हूँ, उसको पानी दे रही हूँ, खाद दे रही हूँ, मगर टमाटर नहीं आ रहा। खैर अभी सब्र करके मैं बैठी हुई हूँ। अच्छा, ये टमाटर का शक्कर है जो उसके साइड में उगता है, कहते हैं इसको अगर दोबारा लगाएं तो ये इसका अगर शक्कर लगाएं तो वो भी बढ़ता है, रिप्रोड्यूस होता है। खैर अभी देखते हैं ये कब बड़ा होगा। इसी तरह आज मेरा गार्डनिंग का काम ख़त्म हुआ और इंशाल्लाह जब पौधे उगेंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। गार्डनिंग के काम के बाद मम्मी ने हलवा बनाया था तो मैंने सोचा थोड़ा हलवा खा लूँ। गार्डनिंग के काम में बहुत मेहनत लगती है। तो चलें फिर आज की वीडियो को मैं यहीं वाइंड अप करती हूँ, एंड देन टिल नेक्स्ट टाइम, बाय।